सर मेरे पास 32 एकड़ है बीज और उसमें टोटल की मिला के मैं जो बीज है मेरा उसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ रहती हैं। तो उसका लगभग आप MSP अगर 2000 है तो 4000 के आसपास बीज बिक जाता है जी। तो सालाना आय हमारी जो सी है वो 35-40 लाख के आसपास हो जाती है जी। तो मैं सभी किसान भाइयों को चाहूँगा कि वो अच्छी टेक्निक अपनाकर अपने खेत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर फसल विशेष प्रबंधन का प्रयोग कर अपना खुद का बीज तैयार कर बाजार से ना लेकर अपना खुद उत्पादन लागत को कम करें और अपनी खेती को और खुशहाल बनाएं। हमारे साथ हैं गुरबाज सिंह, ये करनाल के डबरी से हैं और इन्हें बीज व पौध उत्पादन और फसल अवशेष प्रबंधन में पुरस्कृत किया गया है। तो आइए जानते हैं गुरबाज जी से कि इन्होंने एहसास किया गया। गुरबाज जी, आप हमें बताइए कि आपको आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है जी। आपने अपने क्षेत्र में ऐसा क्या किया, कैसे बीज और पौध उत्पादन आपने क्या खास किया है? सर मैं पहले परंपरागत खेती करता था जी, जिस तरह से हमारे पूर्वज करते थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जी। मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है कॉमर्स में जी और 2007 से मैं खेती कर रहा हूँ। सर मैंने जॉब किया हुआ है सिप्ला फार्मास्यूटिकल में जी, जलंधर हेडक्वार्टर पे। अच्छा जी। वहाँ से मैंने इसको छोड़ा जी। मैंने एलएस क्लियर किया, 6.5 बैंड थे, मैं विदेश जाना चाहता था जी, लेकिन पिताजी ने उस समय इतना चलन नहीं था जैसा आजकल चल रहा है जी। तो मेरे पिताजी ने नहीं जाने दिया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में जी, वहाँ पर मैं गया, वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली जी। अलग अलग खेती की जो क्रियाएं हैं अलग अलग, डॉक्टर दिलीप गोसाई वहाँ पर हेड थे, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया बीज उत्पादन और नर्सरी ग्रोइंग के लिए। और पिछले 7-8 साल से हम बीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीज में हमारे पास धान के साथ साथ बासमती और अन्य किस्में जैसे प्याज है, प्याज की हम अपनी पनीरी खुद तैयार करके किसानों में बेचते हैं जी। तो प्याज की किस्में पर ऊपर हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं और बासमती के साथ साथ गेहूं का जो उत्पादन है वो ब्रीडर सीड से तैयार करके, फाउंडेशन सीड तैयार करके किसानों में वितरित करते हैं जहाँ जो किसानों को अच्छी अनुवांशिक गुणवत्ता का बीज मुहैया कराया जा सके जी। हमारे साथ पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड और यूपी के किसान जुड़े हुए हैं जी। जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है वो हमारे पास आ जाते हैं और हमसे ले जाते हैं। पिछले 3 साल से हम प्याज की नर्सरी का उत्पादन कर रहे हैं जी। और किसानों के बीच में उसका वितरण अच्छी आय अर्जित की जा रही है। अपने एरिया में हमने, हमारा प्रथम गांव ऐसा था जिसमें हमने हैप्पी सीडर के साथ गेहूं का बिजाई किया था जी। आजकल तो बहुत सारे हैप्पी सीडर सरकार की तरफ से भी दिए गए हैं और साथ ही साथ आजकल सुपर सीडर चल रहे हैं जी। तो हमारे पास 32 एकड़ जमीन है जिसमें हम गेहूं की बिजाई लगभग आधे से ज़्यादा, बासमती की जो कोई लेट हो जाती है तो उसको हाथ के साथ हार्वेस्ट करके हैप्पी सीडर के साथ बिजाई करते हैं, जिससे हमारा कार्बन कंटेंट काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा है जी। हाँ, उसमें उर्वरक के जो प्रयोग है उसमें कमी आई है, बीमारी का प्रकोप कम हुआ है, कीट का प्रकोप कम हुआ है और जिस तरह से हमने उत्पादन की लागत को हमने कम करके अपने मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे हमें एक्स्ट्रा आय अर्जित हो रही है बीज उत्पादन करके और साथ ही साथ पौध उत्पादन करके। पिछले 3 साल से हम धान की अलग अलग किस्मों की पौध तैयार करके किसानों में वितरित करते हैं, क्योंकि मेरा जो करनाल जिला है वो यूपी के साथ सटा हुआ है हाँ जी। तो वहाँ साठी धान लगती है जी। तो वहाँ पर हमारे जो किसान हैं यूपी के वो हमसे पौध ले जाते हैं। हमारे पौध की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है क्योंकि वहाँ पर 1509 सेगमेंट की वैरायटी लगती है, 1692 आजकल नई वैरायटी आई है। तो वहाँ पर हमारी जितनी भी किस्में लगती हैं उसमें किसी में भी बकाना रोग नहीं है। हमारा सीड ट्रीटमेंट के ऊपर अच्छा स्ट्रेस रहता है और बीज उत्पादन के ऊपर हमारी मास्टरी है जो हम किसानों में वितरित कर रहे हैं जी। तो ये हमारा अब तक का सफ़र खेती में रहा है। अलग से हमने अपने क्षेत्र में पहचान बनाई है। गुरबाज सिंह विर्क, मैं गाँव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हूँ। गुरबाज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपको अब अफसोस तो नहीं होता है कि आप विदेश नहीं गए और आप फसल के इस कारोबार में उतर आए? मेरे को मैं अपने पिताजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले मैं पिताजी से बोलता नहीं था, नाराज रहता था कि उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। इंग्लैंड शेफील्ड हेल्म यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था और मैंने एक और आयरलैंड की बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ भी मैंने अप्लाई किया, वाटरलू यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, वहाँ मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं जा पाया। लेकिन आज मेरे को महसूस होता है कि मेरे पिताजी ने रोक के मेरे को अच्छा किया। आज मैं जितना मैं वहाँ अर्न करता उससे मैं कहीं जाना अपने परिवार में बैठा हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, सेवा करता हूँ, किसानों की सेवा करता हूँ और मैं अपनी अच्छी
रुपये अर्जित कर अपने परिवार में सुखी हूँ। तो गुरुवार जी, आप सालाना कितना इनकम आपकी हो जाती है इससे? सर मेरे पास 32 एकड़ है बीज, और उसमें टोटल की मिला के मैं जो बीज है मेरा, उसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ रहती हैं। तो उसका लगभग आप MSP अगर 2000 है तो 4000 के आसपास बीज बिक जाता है जी। तो सालाना आय हमारी जो सी है वो 35-40 लाख के आसपास हो जाती है जी। गुरुवार जी, आप बाकी किसान भाई और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे जुड़ें, ब्याह शादियाँ ना देखें, उनसे जुड़ें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। जिस तरह हमने ज्ञान प्राप्त किया है, करनाल से चल के आए हैं हम, और हमने ज्ञान प्राप्त किया है, और ज्ञान प्राप्त करके जो आपको संस्थान बताते हैं उसको अपने खेत में इम्प्लीमेंट करें। आप यहाँ ही अच्छी आमदन अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो मेरे संपर्क में हैं, बहुत अच्छा सेटअप है उनका। तो मैं सभी किसान भाइयों को चाहूँगा कि वो अच्छी टेक्निक अपनाकर अपने खेत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर फसल विशेष प्रबंधन का प्रयोग कर अपना खुद का बीज तैयार कर बाजार से ना लेकर अपना खुद उत्पादन लागत को कम करें और अपनी खेती को और खुशहाल बनाएं। तो ये थे डबरी से गुरबाज सिंह जी। गुरबाज सिंह जी, अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। सर मेरा फ़ोन नंबर है 9896811414। थैंक यू।